पिछले एपिसोड में हमने देखा बेजिंग उससे पूछती है कि क्या हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वेंसन कहता है पहले हम एक ही क्लास में थे, बाद में हमारा सेक्शन चेंज हो गया। बेजिंग कहती है नहीं, क्या उससे पहले से हम एक दूसरे को जानते हैं। वो कहता है कि शायद। वो स्माइल करती है और कहती है चलो कल सुबह साथ में नाश्ता करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम वेंसन को देखते हैं, वो अपने घर पर था। वो सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म लगाता है। इधर हम वेंसन को देखते हैं, वो बेजिंग की फेवरेट शॉप पर नाश्ता लेने आया था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, फिर वो स्कूल में उसका वेट कर रहा था। बेजिंग वहाँ आती है, वो वेंसन से कहती है तुम उस शॉप पर नहीं गए थे ना, क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही थी। तो वेंसन कहता है कि हाँ मैं नहीं गया था। बेजिंग कहती है अरे तुम्हारी शर्ट तो पूरी भीग गई है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। वो अपने भाई की जर्सी लाई थी, वो कहती है इसे पहन लो। वो वेंसन के शोल्डर को देखना चाहती थी। वेंसन उसकी बातों को टालकर वहाँ से चला जाता है। बारिश की वजह से सबकी क्लास एक जगह ही लगी थी। बेजिंग चाओयांग के साथ बैठी थी। वो चाओयांग को एक चीट देती है, वो उसे वेंसन की तरफ फेंकने को बोलती है। वो फेंकता है पर वो सर के पास चली जाती है। वो उसे पढ़ते हैं जिसमें लिखा था सॉरी मेरी वजह से तुम्हें वहाँ खड़ा होना पड़ा। मतलब बेजिंग को पता चल गया था कि वेंसन ने उसका वहाँ वेट किया था। सर कहते हैं ये किसने लिखा है, जिस पर बेजिंग खड़ी हो जाती है। उसे देखकर वेंसन भी खड़ा होने वाला था, पर उससे पहले चाओयांग, गाओगी और जानियो खड़े हो जाते हैं। सर कहते हैं तुम सब बहुत अच्छे दोस्त हो ना, और सच्चे भी। वो बेजिंग को एक्स्ट्रा होमवर्क करने के लिए देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम चाओयांग को देखते हैं, वो अपने सीक्रेट प्लेस पर था। तूफान और बारिश की वजह से वहाँ सब कुछ बेकार हो गया था। बेजिंग वहाँ आती है, वो उससे कहती है फिक्र मत करो, मैं यहाँ सफाई करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। दूसरी तरफ हम बेजिंग के भाई को देखते हैं, उसका ब्यूटी सैलून था। वो सैलून बंद करके घर जा रहा था, तभी कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं। वो उससे कहने लगते हैं तुम्हारी वजह से हमारे फेस पर देखो क्या हो गया है, तुम्हारे बेकार के प्रोडक्ट की वजह से हमारे फेस पर पिंपल्स हो गए हैं, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। वो सबको समझाने की कोशिश करने लगता है, पर तभी माजी अपने आदमियों के साथ वहाँ आता है। वो कहता है ओए लिन, तू पैसे कब वापस करेगा। बेजिंग के भाई ने उन लोगों से पैसे उधार लिए थे जिसके लिए माजी वहाँ आया था, पर लिन उसे वहाँ लोगों के बीच फंसा कर वहाँ से भाग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में बेजिंग घर वापस आती है, जहाँ उसका भाई फ्रॉक कॉस्ट्यूम जैसा रेनकोट पहनकर बैठा था। बेजिंग उससे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। ये बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लिन को देखते हैं, वो स्कूल के बाहर वही रेनकोट बेच रहा था, पर कोई उससे नहीं खरीद रहा था। वेंसन वहाँ आता है, लिन उसे समझाकर उसे एक रेनकोट बेच देता है। वहीं हम माजी को और उसके आदमियों को देखते हैं, तभी वो वहाँ रेनकोट पहनकर आता है। उसे देखकर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और मारते हैं, पर जब वो उसका फेस देखते हैं तो वो वेंसन था। लिन दूर से ही उसे देख रहा था। इधर बेजिंग क्लास में थी। सर क्लास में आते हैं, वो अनाउंसमेंट करते हैं तेज बारिश की वजह से स्कूल में छुट्टी हो गई है, सब ध्यान से घर जाओ। चाओयांग बेजिंग से कहता है तुम्हें पता है आज सुबह किसी स्टूडेंट का एक्सीडेंट हो गया है, उसे स्कूल के हॉस्पिटल में लाया गया है। बेजिंग बहुत डर जाती है और तुरंत वहाँ जाती है। वो वहाँ वेंसन को देखती है, वो कहती है तुम ठीक हो ना। वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं आते समय एक बिल बोर्ड से टकरा गया था। बेजिंग उस रेनकोट को पहचान जाती है, वो कहती है ये रेनकोट तो मेरे भाई बेच रहा था। वो कहती है सॉरी वेंसन, जिसने तुम्हें ये रेनकोट बेचा वो मेरा भाई था, मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगी। वो कहता है अरे कोई बात नहीं, वैसे भी ये क्यूट है। बेजिंग कहती है लो ये पहन लो, तुम्हारे सारे कपड़े गीले हो गए हैं। वो उससे कहती है वेंसन क्या तुम कल फ्री हो, क्या तुम होमवर्क करने में मेरी हेल्प करोगे। वेंसन हाँ बोलता है। बेजिंग कहती है कि ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर आ जाऊंगी। वेंसन बहुत खुश था। नेक्स्ट सीन में हम माजी को देखते हैं, उसकी कुछ लोगों से बहस हो रही थी। वेंसन उन्हें देखता है और माजी की मदद करने वहाँ आता है। वो उसकी हेल्प करता है और वो दोनों किसी तरह वहाँ से भाग जाते हैं। फिर दोनों साथ में बैठे थे। वेंसन उससे कहता है उस दिन तुमने मुझे क्यों मारा था। माजी कहता है मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया था, सॉरी यार। वेंसन उससे कहता है माजी तुम जब फ्री हो तो तुम मुझसे मिलने आ सकते हो, तुम मेरे लिए मेरे अच्छे दोस्त हो। द नेक्स्ट सीन में बेजिंग वेंसन के घर पर पढ़ाई कर रही थी। वो बहाना बनाकर वेंसन का शोल्डर देखने की कोशिश करने लगती है। इस चक्कर में वो वेंसन पर ही गिर जाती है। तभी डोरबेल बजती है। सर और गाओगी वहाँ आते हैं। सर उससे पूछते हैं बेजिंग तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है सर मुझे कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं वेंसन से पढ़ने आ गई।
सर कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। वो उन सबको पढ़ाने लगते हैं। तभी उन्हें एक कॉल आता है। वो बात कर रहे थे कि स्कूल के मैदान में जो स्टैचू लगा था वो तूफान की वजह से टूट गया है। तभी बेजिंग को उसके फ्यूचर का एक सीन याद आता है, जिसमें वो जानियों को बता रही थी, ये देखो स्कूल का नया स्टैचू, इसका डिजाइन कितना अच्छा है ना। सीन प्रेजेंट में आता है। बेजिंग कहती है, सर क्या हम स्टैचू का डिजाइन बना सकते हैं? पर सर साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं, ठीक है तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो, मैं शाम को आता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम सर को देखते हैं। वो वेंसन के घर आ रहे थे। तभी वहाँ चाओयांग आता है। वो सर से कहता है, सर आप सबको अकेले ही पढ़ा रहे हैं, मुझे भी आपसे पढ़ना है। वो जबरदस्ती उन्हें घर के अंदर ले जाता है। चाओयांग को उन लोगों ने ही भेजा था ताकि वो सर को वहाँ रोक सके। इधर तीनों डिजाइन बनाने में बहुत मेहनत कर रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि गाओगी की आर्ट बहुत अच्छी है और उसे आर्ट करना बहुत पसंद था। फाइनली डिजाइन बन जाता है। वो तीनों वहीं सो जाते हैं। जब बेजिंग उठती है तो वो वेंसन को सोते हुए देखती है। वो उसके शोल्डर पर चोट का निशान चेक करती है और वो सेम वैसा ही निशान था। यहाँ बेजिंग और हमें पता चलता है कि उस दिन आग से बेजिंग को वेंसन ने ही बचाया था। बेजिंग खुश थी। देन नेक्स्ट सीन में प्रिंसिपल सर उन्हें बताते हैं कि उनके डिजाइन स्कूल ने ओके कर दी है। सब बहुत खुश थे। गाओगी वेंसन से कहती है, स्टैचू कंप्लीट होने के बाद बेजिंग को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देना। कुछ टाइम बाद स्टैचू कंप्लीट हो जाता है। चारों बहुत खुश थे। तभी बेजिंग माजी को देखती है, जिसने अपने बाल रेड करा लिए थे। बेजिंग को वो सारी बातें याद आने लगती हैं। वो सोचती है कि क्या वो सच में माजी ही है जिसने वेंसन को मारा था। और ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।